तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है दिसंबर के अंदर, टैट एग्ज़ाम। टैट एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना है तो टैट एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। टैट एग्ज़ाम के बिना पर आपका आसानी से पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी जॉब लग जाता है। टैट एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप सीटीटी क्लियर हो या फिर टीटी क्लियर हो तो आप टैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न जो है तकरीबन यहाँ पे आने वाले हैं आपको 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन के अंदर जो आने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाली है, तो एक अच्छा खासा चांस रहता है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब उसके अंदर 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं तकरीबन वो मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर बनती हैं। मैथ्स यानी जो बेसिक मैथ्स होता है 10वीं क्लास तक के वो होते हैं, और रीजनिंग बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं, पजल के क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के जो अदर पार्ट होता है उसके अंदर आपका आ जाता है पैडागोजी आ जाता है। पैडागोजी के बाद आपका मराठी आता है और इंग्लिश आता है। याद रखिए यहाँ पे उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कितना महीना इसकी तैयारी करने के लिए ज़रूरत है। देखो 2 से 3 महीने की तैयारी अगर आप करते हैं तो भी इनफ होता है। एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है तो 2 से 3 महीना भी आप तैयारी करोगे, ठीक ठाक अच्छे से तैयारी करोगे, डेली 4 घंटा निकालोगे तो इनफ है। लेकिन ये किसके लिए है? जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड पहले से बहुत मजबूत है। मैथ्स का बैकग्राउंड होने से मतलब नहीं है मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, मैथ्स के टीचर हो, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, आप कॉलेज नहीं बोलूँगा मैं, स्कूलों में अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट। आप 2 से 3 महीने में अच्छे से स्टडी करोगे, डेली 3 घंटा निकालोगे तो आपका हो जाएगा कवर और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, जो बीए किए हुए हैं या फिर बीएससी है, जिनका मैथ्स जरा भी नहीं था, ऐसे लोगों को कम से कम इसकी तैयारी करने के लिए 4 से 5 महीना अलग से देना पड़ेगा आपको, और जो भी तैयारियां करनी पड़ेंगी उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखिए पिछली बार का जो कट ऑफ था 110 115 था अलग अलग इलाकों के अंदर, और सेकेंड राउंड अभी तक उसका हुआ नहीं। सेकेंड राउंड होगा तो कट ऑफ थोड़ा नीचे चले जाएगा। और फर्स्ट राउंड में जिसको भी जॉब चाहिए उनको मैं यही कहूँगा कि आपको 120 मार्क्स प्लस निकालना है, और 120 मार्क्स तभी निकल पाएगा जब आपका मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन भी मजबूत हो। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के अंदर अगर 100 में से आप 70 मार्क्स 80 मार्क्स निकाल लेते हैं, सेकंड वाला सेक्शन है वहाँ पे भी आप 50 मार्क्स निकाल लेते हैं तो 120 प्लस आप जाओगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है। आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली आपकी। क्योंकि याद रखिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, इंग्लिश के ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश का वोकैबुलरी पढ़ना है, मराठी पढ़ना है, मराठी का वोकैबुलरी पढ़ना है, ये भी सारी चीज़ें पढ़नी है। पिछली बार जो हुआ एग्ज़ाम वहाँ पर जीएस का पार्ट नहीं पूछा था, लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम्स थे उसमें जीएस का भी पार्ट पूछा था। आईबीपीएस आने के बाद ये चीज़ें नहीं हुई, जीएस का पार्ट नहीं पूछा। आगे क्या होगा हम लोग बोल नहीं सकते, उसके लिए भी हमें तैयार होने की ज़रूरत है। देखिए याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, बाद में भी बोलूँगा, आप अगर इन बातों पे अमल नहीं करते तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे, आपको तकलीफ होंगी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे जाके पूछिए उनके साथ क्या हुआ था पिछली बार। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है फरवरी के अंदर, और 22 या 24 फरवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, और मार्च के पहले ही हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी स्टार्ट हुआ था? 31 जनवरी को आई थिंक स्टार्ट हुआ था। बच्चों को तैयारी करने का 25 दिन सिर्फ मौका मिला था, 25 डेज में उनको तैयारी करना था और एग्ज़ाम देना था। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। उनको फ़ायदा मिल गया था जो पहले से तैयारी कर रहे थे, 4 महीना 5 महीना 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और लगे हुए थे, उनका अच्छा मार्क्स भी आया था। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की थी और बाद में उन्होंने अपनी तैयारियां स्टार्ट की थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 20 और 25 दिन में क्या तैयारी करोगे आप लोग। तो जिनका तुक्का लगा उनकी किस्मत अच्छी थी तो अच्छे मार्क्स आ गए, जिनका तुक्का नहीं लगा उनके मार्क्स वही 70 मार्क्स 80 मार्क्स 55 मार्क्स 50 मार्क्स यही थे। तो मैं यही कहूँगा आपको कि अगर वाकई आपको जॉब चाहिए और फर्स्ट राउंड में ही जॉब हासिल करना है तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी, वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तैयारी तो आपके पास तकरीबन 6 महीना बचते हैं, जिसके अंदर आप 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद 2 महीना कम से कम आप 2 से 3 बार उसको रिवाइज करोगे, परफेक्ट करोगे, तो आपके मार्क्स 130 मार्क्स 140 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। और आप अपने शहर के अंदर, याद रखिए, मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं, 130 मार्क्स 125 मार्क्स है, तो आप अपने शहर में ही जॉब पालोगे। मान के चलो आप नांदेड़ के हो,
तो आप नांदेड़ में जॉब पा जाओगे, अगर औरंगाबाद के हो तो औरंगाबाद में पा जाओगे, अगर आप धुले के हो तो आप धुले में पा जाओगे, अगर आप अकोला के हो तो अकोला में पा जाओगे। कंडीशन क्या है, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आप जो प्रेफरेंस डालोगे वही प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका प्रेफरेंस वो नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए आप। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। हम लोग भी स्पेशली एक बैच स्टार्ट अभी से कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड जरा भी नहीं है, पेपर फर्स्ट वाले हैं, पेपर सेकंड वाले हों, आर्ट्स वाले हों, जो भी तबके वाले हो, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बैच के अंदर आप ले सकते हो। आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा ताकि आपका स्ट्रांग हो जाओ। 3 से 4 महीने का जो वक्फा रहेगा उसमें पढ़ाया जाएगा, डेली स्टडी कराई जाएगी, आपको उस तरीके से स्टडी कराई जाएगी कि जो आपका मार्क्स जो होगा 120 प्लस आ जाए। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इस बैच में शामिल हो सकते हो। कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे आपको, लेकिन याद रखिए इससे आपको बहुत बड़ा आगे चल के फायदा होगा। वो फायदा इस शक्ल में होगा कि आपको कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे दूसरी जगह। याद रखिए सोसाइटी के स्कूलों में जब आप जाते हो तो आपको अच्छे खासे पैसे की डिमांड की जाती है, आपको अच्छे से मालूम होगा। टेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो आपका एक पैनी खर्चा नहीं होता और आपका अच्छा खासा जॉब मिलता है। उसके अंदर सरकारी तनख्वाह कितनी है, आज 60,000 से प्लस आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप थोड़ा सा वक्त दोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आगे चल के तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी मिलेगा। कुछ पैसे आपको खर्च करने तो ज़रूर पड़ेंगे, और याद रखिए अगर आप पैसे खर्च करते हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को उसके हिसाब से बना लेते हो, आप अपने आप को पाबंद बना लेते हो, क्योंकि आपके जहन में रहता है कि हमने इससे पैसे खर्च किया है। वैसे भी याद रखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मेंटर के अलावा भी कई लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। लेकिन अगर आप मेंटर के गाइड में अगर वो चीज़ को करते हो तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें आपको बेहतर मिल जाती है। पिछली बार भी हम लोग ने क्लास चलाया था, शॉर्ट टर्म का क्लास चलाया था, 20 दिन का, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो उसके अंदर भी अच्छे खासे लोग पास हुए थे। अभी कुछ टीचर जो है हमारे पास हुए थे वो जॉब पे भी लग गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वाकई अगर आपको जॉब हासिल करना है, आप हमारा जो नंबर है इस पर रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।